हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, आज मैं रीडिंग कर रही हूँ यू वर्सेस देम। आप क्या सोच रहे हो और आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, करंट फीलिंग्स दोनों की। पहले आपकी फीलिंग्स देख रही हूँ, बाद में आपके पर्सन की देख रही हूँ। आपका बेस ऑफ द कार्ड देखे हेरोफेंट। आपके माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही कंटिन्यूस कि मुझे कमिटमेंट कब मिलेगा, मेरी शादी कब होगी, मेरे पर्सन कब आएंगे। ये आपको हो सकता है फैमिली प्रेशर भी बहुत ज़्यादा आपके घर में हो कि आपके घर वाले आपको शादी के लिए किसी और से बोले। ये भी बहुत पॉसिबिलिटी है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। मतलब आपके ऑप्शंस भी आ रहे होंगे तो भी रूल आउट नहीं कर सकते, लेकिन आप एकदम डिटर्मिन्ड हो कि आप अपने पर्सन का वेट कर रहे हो। आप चाहते हो कि वो आए, आप उनसे ही कमिटमेंट चाहते हो। तो आपकी सिचुएशन ना मैरिज को लेके बहुत ज़्यादा अभी इस तरह वो कंसर्न ज़्यादा मैरिज को लेके चल रहा है। ये हो सकता है आपके, क्योंकि अभी आप बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो रहे। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है तो आप ना हो सकता है ज़्यादा कोई टैरो रीडिंग भी करा रहे हो, एस्ट्रोलॉजी के थ्रू भी पता करने की कोशिश कर रहे हो कि आपके पसंद कब तक आएंगे। ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है क्योंकि अभी आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, एकदम परेशान हो गए हो एक्चुअली। आपको ऐसा लग रहा है कब आपके पर्सन, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आपके हाथ और पैर एकदम बंधे हुए। आपने जितनी कोशिश करनी थी ना सब कर ली आपने। आपको जितना कुछ भी करना था, मतलब जो आप कर सकते थे, आपको लग रहा है मैंने अपने हिसाब से सब चीज़ कर लिया। अभी एंड हो गया ऐसा लग रहा ना। अभी आपको लग रहा है आपके पर्सन कब आएंगे, आपको इस कैद से कब छुटाएंगे, वो उन पे डिपेंड करता है अभी। तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वो आपके बहुत क्लोज आ चुके हैं। आपको कि आँख पे पट्टी बंधी हुई है, इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि वो कहाँ तक पहुँचे, कहीं नहीं पहुँचे। आपको दिखाई नहीं दे रहे वो एक्चुअली। आप को रफ वेदर से बाहर निकल रहे हो, काफ़ी अपने शोर तक पहुंच रहे हो। ऐसा आपको लग रहा है कि मैं कब से ये बैड फेस से ही निकल रहा हूँ या निकल रही हूँ, बैड फेस एंड ही नहीं हो रहा है। आपको इस तरह से कंटिन्यूस लग रहा है कि आपकी एक जर्नी चल रही है ना, वो जर्नी में आप चल रहे हो, लेकिन आप ऐसे नहीं कि आगे नहीं बढ़ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, लेकिन वो थोड़ा आपको कभी कभी महसूस नहीं होता है, दिखाई नहीं देता है। थोड़ा बहुत किसी को हो सकता है, हर एक को ये नहीं हो कि महसूस नहीं हो। बहुत काफ़ी लोगों को डिफरेंस दिख भी रहा होगा, ऐसा नहीं कि डिफरेंस नहीं दिख रहा होगा। उनकी लाइफ में थोड़ा थोड़ा चेंजेस आना शुरू हो गए होंगे। थोड़ा बहुत लोगों से अच्छा मेल जोल बढ़ गया होगा, लोगों से रिलेशनशिप अच्छे हो गए होंगे आपके। आपकी छोटी मोटी थोड़ी बहुत ख्वाहिशें वो थोड़ी बहुत पूरी होने लग गई होंगी। वो सब चीज़ डेफिनेटली हो गई, इसलिए आप मुझसे बोलते हैं ना रफ वेदर से थोड़े बाहर निकलने में आ गए हो। लेकिन आपको ये नहीं दिखाई दे रहा कि आपके पर्सन कहाँ तक पहुँचे, वो कहाँ तक आपको आके है ना लेके जाएंगे। आपको ये सब दिखाई नहीं दे रहा है। आप दोनों का देखो, लवर्स कार्ड आ रहा है प्लस टू ऑफ कप्स दोनों का आ रहा है। देखो ये सोलमेट और बोल सकते हैं ना ट्विन फ्लेम कनेक्शन, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। आप दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन चालू है अभी। एक जन का नहीं, डेथ कार्ड क्या होता है, ओल्ड सेल्फ को छोड़ के आगे नए सेल्फ में जाना। एक बोलते हैं ना एक कम्प्लीटली मेटामॉर्फोसिस फेज से आप लोग गुजर रहे हो। तो मेटामॉर्फोसिस फेज भी आप लोग का मतलब काफ़ी हद तक हो चुका है क्योंकि पास्ट में कार्ड खुल रहा है। तो आपका मेटामॉर्फोसिस बोल सकते हो आप ना अंडे से बाहर निकलने की तैयारी में हो। तो आपका अपना ये डेफिनेटली ट्विन फ्लेम और या सोलमेट कनेक्शन जो भी आप देख रहे हो, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आप दोनों का ये। तो आपको पता भी है ये आपको कि आपका ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है या, लेकिन आपसे क्या वो पेशेंस थोड़ा आपको और रखना पड़ेगा कि आपको ऐसा लगना कब ये टाइम इज़ एन इल्यूजन। तो आप टाइम का फैक्टर को भी छोड़ दीजिए। जितना ज़्यादा टाइम करोगे ना, उतना ज़्यादा वो आपके दिमाग पे और बॉदर क्रिएट करेगा, प्रेशर क्रिएट करेगा। थोड़ा गॉड पे छोड़ दिए, सरेंडर कर दीजिए और रिएक्ट मत करिए। कोई भी ट्रॉमा सिचुएशन ट्रिगर्स आ रहे हैं उनको रिएक्शन मत दीजिए। वाह, बहुत रिप्रेशन, बहुत मेजॉरिटी, बहुत अच्छे कार्ड आ रहे हैं। आपकी पसंद है कभी भी बहुत गिल्ट की एनर्जी में है, बार बार आपकी पसंद के यही कार्ड्स खुलते हैं। वो बहुत अभी गिल्टी फील कर रहे हैं, जो थर्ड पार्टी सिचुएशन हो उनकी लाइफ में थी या है एट प्रेजेंट सपोज, तो उसके लेके बहुत ज़्यादा गिल्टी है ये पर्सन अपने गिल्ट से ही बाहर नहीं निकल पाता है। मतलब इसको ना ये सोचता भी है ना कि आगे, या सोचती है कि है ना मैं ना आगे निकल जाऊँ, मतलब आगे टू ऑफ कप्स की तरफ बढ़ूँ, लेकिन थ्री ऑफ कप्स में इतने ज़्यादा अटके हुए रहते हैं। मतलब इतने वो गिल्ट में इतना ज़्यादा अटक गए ना, फाइव ऑफ कप से सिक्स ऑफ कप्स में नहीं आ पा रहे। फाइव ऑफ कप से इंसान सिक्स ऑफ कप्स में आता है। सिक्स ऑफ कप्स एक रीयूनियन का कार्ड होता है, अपने पास लवर के पास आने का कार्ड होता है, उनसे वापस फ्रेंडशिप करने का कार्ड होता है। तो वो क्या फाइव ऑफ कप्स से निकल के आगे सिक्स ऑफ कप्स की तरफ बढ़ नहीं पा रहे क्योंकि उनमें वो स्टेमिना, वो स्ट्रेंथ अभी तक आ नहीं रही है। आपके पर्सन की जो कोई डेविल एनर्जी है तो डेफिनेटली हो सकता है उन पर कोई नेगेटिव एनर्जी हो या उनकी टॉक्सिसिटी भी, उनका ईगो हो, कुछ भी उनको डेविल एनर्जी बोलते हैं। जैसे उनकी नेगेटिव थर्ड पार्टी में जाना या इन आउट करना या प्लेयर एनर्जी जो भी है उनकी नेगेटिव टॉक्सिसिटी बोलेंगे, उस पर डेफिनेटली एक विन आ रही है। सन कार्ड आ रहा है,
डेफिनेटली उनके दिमाग में भी ऐसे बोलते हैं ना, आपके बेस कार्ड में हेरोफेंट था, उनके बेस कार्ड में भी उनके सॉरी मेन कार्ड में हेरोफेंट आ रहा है, तो उनके दिमाग में भी शादी ऐसे चल रही है। ऐसा नहीं कि कमिटमेंट देना है, शादी करना है आपसे, या सपोज थर्ड पार्टी में तो उसको छोड़ के आके आपके कमिटमेंट देना है, ये चीज़ उनके दिमाग में भी चल रही है कंटिन्यूस, आपके दिमाग में भी चल रही है, तो उनके दिमाग में चल रही है। लेकिन अभी वो अपने जो टॉक्सिसिटी है, जो अपने लस्टफुल बिहेवियर है, ईगोइस्टिक बिहेवियर है, बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक बिहेवियर है, वो तो टॉक्सिसिटी उनके लाइफ में है ना, उन पे वो बाहर निकल रहे हैं अभी प्रेजेंट। उनसे बाहर निकल मतलब इंसान एक स्टेप आगे बढ़, जैसे आप ट्रांसफॉर्मेशन से चल रहे हो वैसे वो भी ट्रांसफॉर्मेशन से आगे चल रहा है। उनको पता है ये लवर्स कार्ड आ रहा है, देखो व्हील ऑफ फॉर्चून आ रहा है, ये पर्सन को पता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना ये कनेक्शन है। अगर उनको भी ट्विन फ्लेम के बारे में पता हो गया होगा तो रूल आउट नहीं कर सकते, सोलमेट कनेक्शन है, कुछ ना कुछ वो भी डेफिनेटली इस रिलेशनशिप को बहुत स्ट्रॉन्ग समझ रही है। तो उनको समझ नहीं आ रहा है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और इनको आप समझ नहीं भी आ रहा है कि आप उनकी डेस्टिनी हो, ये भी चीज़ उनको समझ में आ रही है। तो ये सब चीज़ बहुत मेंटल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रही है आपके पर्सन के माइंड में, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में है अभी भी कि है ना ये उन्होंने है ना क्यों आपके साथ में, कि गिल्ट बहुत ज़्यादा है ना, क्यों इस तरह से ये इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था जिसको समझ नहीं पाए और इस तरह से आपके साथ में बिहेव कर दिया, ये सब चीज़ उनके दिमाग में बहुत स्ट्रॉन्ग चल रही है। तो वो सब चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रही है, प्रेशर क्रिएट कर रही है आपके पर्सन के माइंड में। अभी आप दोनों के मैं कार्ड्स रीड कर रही हूँ, इसमें से दोनों का निकाल रही हूँ। आप दोनों की बेस ऑफ एनर्जी देखो यिंग एंड यांग आ रहा है, दोनों चाहते हो कि परफेक्ट है ना कपल आप लोग बन जाए, एक परफेक्ट मैस्कुलिन फेमिनिन बन जाए, अपनी एनर्जी को बैलेंस कर रही है, रिलेशनशिप को बैलेंस कर, दोनों की बेस की एनर्जी यही है अभी एट प्रेजेंट, ऐसे बोल सकते हो। अभी आपके पर्सन देखो आपको बहुत ज़्यादा है ना हॉस्टिलिटीज़ जो आपके पर्सन ने आपके साथ में किया, बैड बिहेव किया, जो भी पास्ट में आपने वो आपके साथ में बिहेव किए ना उसको अभी आप थोड़ा भूल जाइए, क्योंकि वो एनर्जी के अपने साथ चलोगे ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स मतलब मैन होल्डिंग अ कॉइन, हो सकता है कि आप ऐसा बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि मेरे पर्सन के शायद फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स है या फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट नहीं है, वो मतलब बहुत ज़्यादा आपका फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट उनको शायद बॉदर कर रहा है, तो वो चीज़ हो सकता है कि आप लोग का स्टेटस इतना अच्छा नहीं है, तो ये सब चीज़ आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि आपके पर्सन डेफिनेटली एक फाइनेंशियली अबंडेंट पर्सन है, लेकिन वो आपको इस तरह से नहीं देखते थे पास्ट में, तो आप ये सब दिमाग से निकाल दीजिए। सपोज़ आपको उन्होंने आपके स्टेटस को लेके, आपके है ना रुतबे को लेके, आपके है ना कुछ भी जैसे आपके है ना जो क्या बोलते हैं ना कास्ट को लेके कुछ भी बोला हो तो आप उसको ध्यान मत दीजिए, क्योंकि वो चीज़ को बाहर निकालिए अभी, और है ना ये नेगेटिविटी को अपने माइंड से निकाल दीजिए, क्योंकि आपको नेगेटिविटी एनर्जी बहुत अफेक्ट कर रही है आपको। आपके पर्सन को पता है कि उन्होंने बहुत पास्ट में डिसीट किया आपको, देखो डिसीट का कारण उनको खुद को पता है कि वो बहुत मेजर प्लेयर के एनर्जी में थे, बहुत ज़्यादा आपको धोखा दिया, और उन्होंने और भी किसी लोगों को धोखा दिया होगा तो वो भी सब याद करेंगे, इसकी वजह से वो पर्सन ज़्यादा गिल्ट में है। और उनका पेशेंस कार्ड आ रहा है, तो उनका भी वो पेशेंस रख के चल रहे हैं, मतलब ना पेशेंट बहुत है ये पर्सन में, बहुत पेशेंस से आगे धीरे धीरे बढ़ रहा है। उनका तो टाइम का कार्ड भी आ रहा है, पेशेंस बहुत इनमें है, ये पर्सन आराम से चल सकता है, बहुत स्लो चल सकता है, क्योंकि इसमें अपने गिल्ट को निकाल रहे, धीरे धीरे निकाल रहे हैं। इन जैसे लोग जो होते हैं इनको अपना गिल्ट निकालना तो इनको टाइम चाहिए होता है अपनी वो गिल्ट की एनर्जी से ऊपर बढ़ने के लिए। डोर टू रोमांस, इनको पता है कि मेरे हाथ में ही मेरी चाबी है डोर टू रोमांस की, ये चीज़ भी उनको समझ नहीं आ रहा है कि है ना, लेकिन उनको पता है कि अभी ये जो रोमांस है इसमें ये डिसीट वगैरह सब नहीं चलने वाला है, ये डिसीट की एनर्जी से वो आगे नहीं बढ़ सकते आपके साथ में, ये चीज़ भी आपके पर्सन को समझ नहीं आ रही है। देखो आप दोनों को ट्रस्ट बोल रहे हैं यूनिवर्स की, बोथ ऑफ यू ट्रस्ट दिस सिचुएशन, जो भी सिचुएशन अभी आपकी चल रही है उसको ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि एक लीप ऑफ फेथ डेफिनेटली आगे वेट कर रहा है, लेकिन दोनों को ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। पहले खुद पे ट्रस्ट कीजिए, फिर अपने पार्टनर पे अपने आप ट्रस्ट आएगा, तो वो ट्रस्ट इशू भी आपका रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन आपको दोनों पे गॉड पे भी ट्रस्ट करने की बहुत ज़रूरत है, फेथ रखने की बहुत ज़रूरत है, आपके पर्सन को भी रखने की बहुत ज़रूरत है। आप अपने हार्ट चक्र में डेफिनेटली आपका हार्ट चक्र एक्टिवेटेड है, क्योंकि आप है ना एकदम बैलेंस्ड, मतलब ऐसे इमोशंस है आपको आ रहे हैं, लेकिन आप अभी फॉरगेट एंड फॉरगिवनेस की एनर्जी में आ रहे हो। आप है ना काफ़ी लोगों को फॉरगेट एंड फॉरगिव कर भी दिया होगा, क्योंकि जो उन्होंने अपने साथ में बुरा किया, आप वो सब चीज़ को अपने सिस्टम से बाहर निकाल के नेगेटिविटी को आप आगे बढ़ रहे हो, फॉरगिवनेस की एनर्जी में आ रहे हो। आपके पर्सन अभी वो क्या, वो अभी भी हेल्पलेस एंड होपलेस फील कर रहे हैं, उनको पता नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है किस रास्ते से आपके पास आए, किस मुंह से आपके सामने आए, ऐसे सब चीज़ भी सिचुएशन उनके सामने चल रही होगी, तो भी रूल आउट नहीं कर सकते। तो वो थोड़ा क्या हेल्पलेस एंड होपलेस सिचुएशन में लग रहा है, उनको लग रहा है कि मैं इस सिचुएशन में कुछ हैंडल नहीं कर पाऊँगा, या फिर वो जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा, तो इसलिए थोड़ा हेल्पलेस
फील कर रहा है, ऐसे आप बोल सकते हो। तो ये पर्सन जब हेल्पलेस फील कर रहा है तो वो आगे कैसे बढ़ेगा, उसको थोड़ा बेटर फील करने की ज़रूरत होगी ना। वो बेटर फील करेंगे, एक कॉन्फिडेंस में आएंगे, तभी आपके पास आएंगे। तो ऑफकोर्स आपका इनर वर्क शो कर रहा है, लेकिन उनको स्ट्रेंथ भी चाहिए। 8 नंबर एक स्ट्रेंथ का कार्ड भी होता है, तो उनको वो स्ट्रेंथ भी गेन करनी पड़ेगी ना आपके पास आने के लिए। देखो उनके थॉट्स, आप दोनों के थॉट्स आप एक मिरर कर रहे हैं एक दूसरे को। आप दोनों जन एक दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। ये दोनों का बेस का कार्ड है, तो आप दोनों जन एक दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ऐसे बोल सकते हो। बहुत ज़्यादा एक दूसरे के बारे में है ना विचार कर रहे हो, ऐसा इस तरह से आप बोल सकते हो। बहुत ज़्यादा एक बोलते हैं ना डे ड्रीमिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है, कि आपके पर्सन की तरफ से आपकी तरफ से भी बहुत ज़्यादा हो रही है। हो सकता है आप दोनों को ड्रीम्स भी एक दूसरे के बहुत आ रहे होंगे। वेल्दी मैन, कम्युनिटी और चाइल्ड। हो सकता है कि आपके पास, आप सोच रहे थे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा है ना वेल्दी है। हो सकता है काफ़ी लोगों की सिचुएशन में ऐसा हो कि आपके पर्सन है ना वेल्दी हो, या आप वेल्दी हो। दोनों में से किसी के फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उसके जैसे कम्युनिटी में है ना आपको लग रहा है कि ये पर्सन के साथ में शादी करेंगे, या तो उनकी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा बातचीत बनेगी, कि आपकी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा बातचीत बन सकती है। तो ये सब चीज़ें भी आप सोच रहे हो अभी। और आपका यह सपोज है ना दोनों के बीच में कोई चाइल्ड फैक्टर है, तो आप वो चाइल्ड के बारे में सोच रहे हो। अगर सपोज चाइल्ड नहीं है आप दोनों के बीच में, दोनों अनमैरिड हो आप लोग, तो हो सकता है कि आप दोनों के कुछ है ना इनर चाइल्डहुड वुंड्स है जो भी हील हो रहे हैं। क्योंकि मुझे पर्सन इसमें थोड़ा हैप्पी दिखाई दे रहा है, तो मुझे लग रहा है वो इनर चाइल्डहुड वुंड्स भी हील हो रहे हैं। और अगर आपके पर्सन भी ऐसे ही सोच रहे हो, तो क्या आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। इस बेस में कार्ड आया कि मिरर कर रहे हो, दोनों थॉट्स से एक दूसरे को इस बारे में सोच रहे हो। इसलिए आप दोनों का, कि आपके पर्सन भी आपको है ना हो सकता है कि अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन एनालाइज कर रहे हैं, और कम्युनिटी में सोच रहे हैं कम्युनिटी में क्या सोचेंगे मैं अगर इस पर्सन से शादी करता हूँ। तो ये चीज़ भी उनके दिमाग में चल सकती है। तो वो ये, और उनके भी इनर हाई चाइल्डहुड जो वुंड्स है वो हील हो रहे हैं अभी, ऐसे बोल सकते हो। तो ये सब चीज़ें अभी आपके पर्सन के दिलो दिमाग में और आपके दिमाग में चल रही है अभी, है दोनों के दिमाग में। देखो बाउंड्रीज हो सकता है आप दोनों ने एक दूसरे के लिए बाउंड्रीज लगा के रखी हो, दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक करके रखा था, या दोनों एक दूसरे को है ना मतलब वो आपसे बैड बिहेव करते तो आप इमीडिएटली आप रिएक्ट करके आप भी बाउंड्रीज क्रिएट कर देते थे, या वो जब भी आप उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते थे वो बाउंड्रीज क्रिएट कर देते थे। तो ये बाउंड्रीज आप दोनों को समझ नहीं आ रही कि बाउंड्रीज़ को निकालना ज़रूरी है। जब तक ये बाउंड्रीज़ हटेंगी नहीं रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा नहीं। तो दोनों को ये बात अभी है ना बाउंड्रीज़ हटाने की ज़रूरत है, आपको भी और उनको भी। मुझे पता है कि हमें गुस्सा आ जाता है, अपने पर्सन बराबर से बिहेव नहीं करते तो हम बाउंड्रीज़ क्रिएट करने लग जाते हैं। लेकिन आपका तो कार्ड ही आ रहा है, फॉरगिवनेस का कार्ड आ रहा है। आपको फॉरगिव करें, आई फॉरगिव माई सेल्फ एंड आई एम फॉरगिवन। आपको बार बार ना होपोनोनो प्रेयर बोलते हैं ना, उसमें आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये भी आप किसी के साथ में कर सकते हो, आपके पार्टनर के साथ में भी कर सकते हो, आपके किसी और जिनके साथ में आप फॉरगिव नहीं कर पा रहे उनके साथ में भी कर सकते हो। तो ये फॉरगिवनेस आपकी तभी बढ़ेगी, ये भी अच्छा है आपके लिए। और अबेंडेंस, आपको पता है कि आपके पार्टनर ही आपका एक अबेंडेंस है। आप उनको हर तरह से काबिल, मतलब हर तरह से उनमें हर गुण देखते हो जो आप चाहते हो अपने पार्टनर में, वो सब चीज़ आपको अपने पर्सन में दिखाई देता है। लेकिन आपको पहले खुद को फॉरगिव करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप अपने पर्सन को फॉरगिव कर पाएंगे। और मैच्योरिटी, डेफिनेटली आपके अंदर एक मैच्योरिटी ग्रो हो रही है। आपको धीरे धीरे आपके पर्सन में भी मैच्योरिटी दिखाई दे रही है, कि धीरे धीरे वो मैच्योरिटी आपके पर्सन के अंदर आ रही है। लाइफ पर्पस, वर्दीनेस और सेरेंडिटी, आपके पर्सन को हो सकता है कि अपने कुछ लाइफ पर्पस हो, उनके लाइफ में कुछ एम्स हो जो अचीव करना चाहते हैं, और उनका पता है कि आपके साथ में मिलके वो अपना लाइफ पर्पस अचीव कर सकते हैं। ये भी वो सोच रहे होंगे तो भी रूल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि लाइफ पर्पस का कार्ड आ रहा है। वर्दीनेस, उनको आपकी वर्दीनेस बहुत क्लियरली समझने आ रही है, आपकी इंपॉर्टेंस लाइफ में समझने आ रही है, आप क्या हो वो समझने आ रहा है। तो और आपको, उनको पता है कि अभी आपको भी समझने आ गया आपका वर्थ। पहले आप इतना रिस्पेक्ट खुद को नहीं देते थे, वो आपके पार्टनर को समझने आ गया कि अभी आपको है ना रिस्पेक्ट की और है ना खुद की वर्दीनेस की बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपने बाउंड्रीज भी क्रिएट करके रखी है। ये चीज़ उनको समझने आ रही है। तो अभी वो सेरेंडिटी, अभी ऐसा होता है ना, ये पर्सन डेफिनेटली आप जैसे आपका अबंडेंस का कार्ड खुला है, उनका सेरेंडिटी का कार्ड खुला है, तो उनको पता है कि आप भी उनके लिए अबंडेंट हो, अबंडेंट मतलब हर गुण आपके अंदर देखते हैं, और वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। वो सूरज आप दोनों की लाइफ में वो लाना चाहते हैं। ये दोनों की एनर्जी आप दोनों की, आपकी और आपके पर्सन की चल रही है। वो फ्रेंड्स, आपको कुछ आइडिया मिलेगी कि आप दोनों एक दूसरे के बारे में क्या सोच रहे हो। अगर रेजोनेट करे तो प्लीज़ बताइएगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।